सभी सम्मानित साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आप लोगों के सामने तथागत भगवान बुद्ध के धम्म संघ की वंदना एवं तिसरण पंचशील बताने जा रहा हूँ। साथियों, कहना है ओम काशयं बन्ते, ओम काशयं बन्ते, ओम काशयं बन्ते, ओम नमः बुद्धाय, ओम नमः धम्माय, ओम नमः संघाय, ओम बुद्ध स्वामी की जय, ओम धम्म स्वामी की जय, ओम संघ स्वामी की जय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तिसरन बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पंचशील पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेर मज्जपमादट्ठानां वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। ॐ बुद्धं नमामि, ॐ धम्मं नमामि, ॐ संघं नमामि। सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को यह बताना है कि ओंग शब्द तथागत भगवान बुद्ध के कंठस्थ वाणी से निकला हुआ ओंग है। हम सब ओंग शब्द का उच्चारण करने से जिन लोगों को गले की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, स्वर भंग हो रहा हो, स्वर में किसी भी तरह की दिक्कत हो, वह समस्या दूर हो सकती है। इसलिए कभी भी ध्यान मग्न करना हो, अपने ब्रेन में मन को शुद्ध करना हो तो ओम का उच्चारण करना चाहिए। उस साथ में ओम नमः बुद्धाय
कहने का तात्पर्य है कि हम सभी लोग एक स्वर से तथागत भगवान बुद्ध की सम्यक संबुद्ध की शरण में जाएं, किसी तरह से दुर्बुद्धि की शरण में न रहें, अपनी अज्ञानता को से मुक्त रहें, ज्ञान के सम्यक समवाणी को ग्रहण करें। सम्यक जो बुद्धि का स्वामी है, मालिक है, हम उनकी शरण में, हम सभी अपनी बुद्धि के स्वयं मालिक हैं। अतदीपो भव, अपने अंदर के प्रकाश को स्वयं मालिक हैं। बस उसे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आपको एक मार्ग दे रहा हूँ जो आपको अपने अंदर स्वयं जगाना होगा, चलना होगा और प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना होगा। स्वयं के नियम से अगर सभी लोग चलने लगेंगे तो टकराव होगा। प्रकृति के नियम से चलेंगे, यही ईश्वर की सत्ता है। कहते हैं दुनिया की सारी चीज़ें प्रकृति के अनुसार है और चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। पर परिवर्तन वो करना चाहिए जो यथा आवश्यक हो। अनावश्यक परिवर्तन करके हम अपने ही पैरों में अपने ही मार्ग को प्रशस्त न करके बाधा पैदा करते हैं। जिस प्रकार सूर्य की अनुसार हम अपनी दिनचर्या तय करते हैं, उसी तरह जो हमारे परिवार में, हमारे समाज में जो सम्यक संबुद्धि से संघ की मर्यादा का पालन करते हुए घर का मालिक है, परिवार का मालिक है, देश का मालिक है, अगर वो सही और संबुद्ध धम्म के मार्ग पर, संवैधानिक मार्ग पर चलता है तो उनका अनुसरण करके चलना चाहिए। उनमें विच्छेद नहीं करना चाहिए। उनमें तर्क करिए लेकिन कुतर्क न करिए, कुतर्क से बचिए। यही संबुद्ध का मार्ग है। यदि हम प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, अपने अनुसार चलेंगे तो हम बहुत दिन नहीं चल सकते। इसीलिए हर चीज़ का अपना नियम है, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। आज जो गुरु है कल वो चेला था, जो आज चेला है, शिष्य है, कल वो गुरु होगा। इसलिए जो अच्छा चेला बनता है, सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर अमल करता है, वही आगे भविष्य में गुरु बनता है। दुर्भाग्य है, यह वाणी बुद्ध की है कि कभी भी गंदगी से नहीं साफ किया जा सकता। गंदगी में अगर सफाई, साफ पानी डाल दीजिए तो वह सभी गंदा ही दिखेगा। इसीलिए समानता में कभी विषमतावाद नहीं घुसेड़ना चाहिए। जो लोग समानतावादी हैं वो विषमतावाद को शुद्ध करने जाएंगे तो वह स्वयं विषमतावादी हो जाएंगे। जिस प्रकार गंदगी में साफ पानी घुस गया तो वह गंदा ही दिखेगा। यह प्रकृति का नियम है। इस वाणी को हमेशा समझना होगा। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मन वचन कर्म से नर संहार करता है तो वह भगवान कहलाने के योग्य नहीं। तथागत जिन्होंने तथ्य को, जीवन के रहस्य को जान लिया, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, लालच, माया को समझ लिया और उसके अति योग, हीन योग और मिथ्या योग को समझ करके सम्यक योग पर ला दिया, वही इस दुनिया में श्रेष्ठ तथागत है। और सम्यक जिन्होंने संबुद्धत्व को प्राप्त किया वही संबुद्ध है। और जिन्होंने इन सभी चीज़ों को, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, मोह को तोड़ दिया, अर्थात धारण कर लिया, उसे प्रकट नहीं होने दिया, वही भगवान है। भग तोड़ा, खंडित किया, इसलिए तथागत भगवान बुद्ध कहा जाता है। यही विश्व के एकमात्र सम्यक संबुद्धत्व वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकृति के नियम पर प्रकृति को ही अपना गुरु माना है। और यही प्रकृति के गुरु के माध्यम से उन्होंने समाज को एक नई दिशा, संबुद्ध का मार्ग दिया, संघ का मार्ग दिया और धम्म का मार्ग दिया। ऐसा धम्म, ऐसा रास्ता जिसमें कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि न हो,
किसी तरह की खामियां न हो, किसी तरह का कष्ट न हो, दुख न हो, ऐसे देने वाले संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी वाणी 3 बार बोलिए। उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी हम सम्यक संबुद्ध की शरण में जाते हैं, सम्यक धम्म की शरण में जाते हैं। हम सब जाते हैं और हम सभी लोग संघ की शरण में जाते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार, हम 3 बार बुद्ध और धम्म संघ की शरण में जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने जीवन का सील दिया। सील सदाचार, आचार और विचार जिस पर हम चल सकें, वह 5 सील है। यही जीवन का सबसे अद्भुत जीवन का मार्ग है। इसी मार्ग को हम लोग ग्रहण करें। यह 3 मार्ग है कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम किसी भी तरह से जीव हिंसा नहीं करेंगे। आत्मरक्षा के लिए यदि जीव हिंसा करना पड़ा तो वह जीव हिंसा नहीं कहलाता। अकारण जीव हिंसा नहीं करेंगे। आत्मरक्षा के लिए जीव हिंसा हो गया तो वह हिंसा नहीं है। ऐसी शिक्षा लेते हैं और उसकी शरण में जाते हैं। अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। हम किसी भी हाल में चोरी मन वचन से नहीं करेंगे। हम कर्म करके खा लेंगे लेकिन चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि। किसी के इच्छा के विरुद्ध किसी तरह का कामाचार करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। किसी को झूठा वादा नहीं देने की शिक्षा लेते हैं। यदि हम झूठा वादा देंगे तो हमारे साथ दूसरे का नुकसान होगा। यदि हम उस वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हम किसी को झूठा वादा न करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुरा मेर मज्जपमादट्ठा नाम। हम किसी भी तरह की कच्ची पक्की नशा की जितनी भी सामग्री है उससे विरत दूर रहने की शपथ लेते हैं, ग्रहण करते शिक्षा। क्योंकि सुरा जितनी भी शराब है, दारू है, मदिरा है, यह मन मस्तिष्क को विदीर्ण कर देती हैं और अपने और पराये के बीच में जो संबंध होता है, लगाव होता है, मोह होता है, उसे विरत कर देता, ख़त्म कर देता है। इसी कारण हम किसी भी तरह से हमें मदिरा का सेवन करने से न सेवन करने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमें बुद्ध के धम्म के संघ की शरण में जाते हैं, नमन करते हैं और वंदन करते हैं। इसलिए एक लाइन है साथियों, कहना है कि बिना बुद्ध ज्ञान के जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी, जन्म कैसे सुधरी। बिना बुद्ध ज्ञान के जन्म कैसे सुधरी। 1,84 के भरम में सारी दुनिया, भरम में सारी दुनिया, भरम में सारी दुनिया। बिना बुद्ध ज्ञान के जन्म कैसे सुधरी। दूसरी बचनिया, यही बचन हमें पूजना है, अपने जीवन में अमल करना। कहना बचनिया पूजी हे गौतम तो हरि चरनिया, बचनिया पूजी हे गौतम तो हरि चरनिया, तो हरि चरनिया से मन के भरम दूर भइले, तो हरि बचनिया से मन के भरम दूर भइले। बचनिया पूजी हे गौतम तो हरि चरनिया। आपके ही विचारों से तिसरण पंचशील के उत्तम ज्ञान से ही हमें इस मोह माया से मुक्ति भी मिलेगी और हमें ज्ञान होगा। इसीलिए इस देश में सबसे बड़ी अगर महामारी है पूरे वर्ल्ड में तो अज्ञानता। अज्ञानता से हमें मुक्ति मिलती है, तभी हम मुक्त होते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर
आते हैं, तभी हमें जीवन मुक्त होकर के सम्यक सुख दुख की अनुभव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को यह जो गीत है बैकवर्ड आर्मी मिशन सॉन्ग यूट्यूब चैनल पर पूर्ण रूप से मिलेगा। इसी तरह से सैकड़ों गीतें आपको बुद्ध और धम्म के मार्ग पर मिशन के गीत मिलेगा। आपका कल्पना सरगम जी द्वारा गाया हुआ मिशन गीतकार से आपको मिलेगा। इसलिए अधिक से अधिक जाकर उस गीत को सुने, अमल करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय, नमो संघाय, नमो धम्माय। बुद्ध स्वामी की जय। ओम बुद्ध स्वामी की जय, धम्म स्वामी की जय, संघ स्वामी की जय।